चाहे वीडियो बनने का बात हो, सीईओ बनने का बात हो, दरोगा बनने का बात हो, हवलदार बनने का बात हो, इंजीनियर बनने का बात हो, इस राज्य की तमाम नौकरियों में 133 महिलाओं को सुनिश्चित करना होगा, ये मांग रहे थे। 75 सालों में इस पुरुष प्रधान देश को महिला के लिए वो शब्द नहीं मिला कि अगर महिला यहाँ आएगी तो उसे क्या कहेंगे। अरे भाई ठीक है, पुरुष राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन महिला के लिए तो अलग शब्द होना चाहिए था, या फिर कोई ऐसा शब्द चुनते राष्ट्रपति के लिए जो दोनों के लिए होता। बताइए, राष्ट्रपति महिला के लिए उचित है? जनरली यहाँ जितने लोग शादीशुदा हैं, भाई हम भी नहीं है और देवता भी नहीं है, तो जितने लोग शादीशुदा हैं, बेटी भी नहीं की अभी, तो जितने लोग शादीशुदा हैं, थोड़ा सा स्टडी किया जितनी है, जितने नहीं करने से भी 2-3 हजार लोग हैं, इनमें से नहीं करने से भी 1000 लोग शादीशुदा हैं। आप हमको एक रिपोर्ट बताइए तो, यानी एक तो कम उम्र में शादी करके लाए हैं और क्या चाह रहे हैं कि हमसे 2 साल पहले ही मर जाओ। भाई हो सके मेरे इस स्टेटमेंट के बाद मेरी लोग आलोचना करें कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचा जाए, ये व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि सोच पुरुषवादी है। इस समाज का निर्माण ही पुरुषवादी सोच से हुआ है। सिंपल बात है कि तुमसे शादी भी करेंगे, तुम छोटी है हमसे 10 साल, पर हमसे 10 साल पहले से गुजर जाओ तब ठीक है। भाषण देने से महिला सम्मान नहीं होगा, प्रशंसा प्रकट करने से महिला सम्मान नहीं होगा। महिला सम्मान के लिए दहेज जैसे कुप्रथा को खत्म करना होगा और शिक्षा सबको देना होगा, सबको आगे बढ़ाना होगा। झारखंड की नदियां हैं, अगर सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा चलना होगा, अगर सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा चलना होगा। नदी से सम्मान पाना है तो पहाड़ से निकलकर चट्टानों से टकराना होगा। हम गरीब की बेटी है, जवान लड़कियां हैं जिनको क्रीम पाउडर के साथ इंस्टाग्राम पे रील बना, इसके आगे 2500 रुपया दिया जाता है। मेरा यकीन मानो, स्याही का रंग नीला नहीं लाल होगा। तुम देखना, खून की लहू बहेगी उस पंजा में, तुम्हारी मेहनत की रोशनी ऐसी निकलेगी, इस पुरुष सत्ता की इमारत में ढह जाएगी। तुम गिरना, फिर प्रयास करते रहना, क्योंकि तुम्हारी हौसलों की उड़ान की बदले आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। यही अगर कोई दो पति पत्नी आए हैं तो उनको सामने लाइए, जिनका छोटा छोटा बच्चा हो, दोनों की गोद में छोटा छोटा बच्चा दे दीजिए, और सौभाग्य ये हो कि एक ही उसी टाइम या तो वो शौचालय कर दे या तो पैखाना करे। आप सब भाव देखिएगा, एक मर्द का भाव देखिएगा और महिला का भाव देखिएगा, महिला के भाव में अंतर नहीं होगा, और मर्द बोले लेके जाओ। गलत है सहनशीलता, यानी धरती के बाद किसी में अगर सहने की क्षमता है तो स्त्री में। अभी अगर लड़का लोग झगड़ा करे, अरे अल्लाह जगह हमारा झगड़ा हुआ है, अरे कोई बात नहीं, पहचान के रखो कौन कौन है। 2 दिन बाद पटका पट्टी करेगा, 4 दिन बाद पटका पट्टी करेगा, 1 साल बाद पटका पट्टी करेगा, मेला के बदले अगला साल बाद मेला में बदला खुआएगा। अब सोच के देखिए, अगर स्त्री का भी वही व्यवहार हो जाए तो देश में रोज नया महाभारत होगा। ये 21वीं सदी की नारी है, ये केवल पाउडर और काजल लगाकर श्रृंगार ही नहीं करती है, ये केवल पाउडर और काजल लगाकर श्रृंगार ही नहीं करती है, समय आने पर आंखों में अंगार भी भरती है। ये 21वीं सदी की नारी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर एक फुटबॉल मैत्री खेल के माध्यम से इस कार्यक्रम के आयोजन की भूमिका का निर्वहन करने वाली रांची महिला जिला टीम का आभार, जिसमें मोहरी दी, जयंती दी, अमृता दी, पार्वती दी, रंभा दी, रिंकी दी, मरियम दी, रानी दीदी, सुनीता, लक्ष्मी और अंजलि दीदी तथा अन्य जिनका नाम छूट गया माफ कीजिएगा। पूरी जिला महिला टीम का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने दोस्ताना महिला फुटबॉल खेल का आयोजन रखा। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं सिल्ली से पूर्व प्रत्याशी बड़े भाई देवेंद्र नाथ महतो जी, तमार से पूर्व प्रत्याशी देवंती मुंडा दीदी, कोल्हार से हमारी छोटी बहन बेबी महतो, रांची जिला के जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष तथा तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, सदस्यगण, कार्यकारिणी सदस्य, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की असंख्य शुभकामनाएं। क्योंकि आज शनिवार का दिन है और हमें लगा कि शायद छुट्टी संडे को होगा, और हमें ये भी लगा कि शनिवार को शायद सदन चलेगा, सदन में बहस होगी, और हम अपना डायरी में लिख के आए थे, हम लिख के आए थे कि कोयला पे लेके किस दिन बहस करेंगे, विस्थापन को लेकर तब बहस करेंगे,
जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर कब बहस करेंगे। हम पूरा 20 दिन का शेड्यूल बना के आए थे कि कब कब हमको क्या बहस करना है। और 8 तारीख को, चूंकि हमको आइडिया नहीं था कि 8 तारीख को शनिचर होगा, छुट्टी मिलेगा, आज हम अपनी डायरी में लिख के आए थे कि जब 8 तारीख को मेरा सदन में, विधानसभा के अंदर जब मेरा बात रखने का समय आएगा, तो आज हम सरकार आसन के माध्यम से, आसन यानी जो सदन है, जो स्पीकर है, उनके माध्यम से राज्य की सरकार से आज हमारा मांग होता, डिमांड होता कि राज्य में 33% आरक्षण महिलाओं को तमाम नौकरियों में दिया जाए। ये मांग आज हम करने वाले थे, लेकिन चूंकि आज छुट्टी हो गया है, कोई बात नहीं। अभी हर एक विभाग का बजट पे चर्चा होता है। जैसे कल ग्रामीण विकास पंचायती राज के बजट पे चर्चा था, परसों कृषि विभाग के बजट पे चर्चा था, तो जिस दिन महिला कल्याण बाल विकास के बजट पे चर्चा होगा, हम आपको कह के जा रहे हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जब चर्चा होगा और उस चर्चा में जब हम भाग लेंगे तो पूरी मजबूती के साथ कहेंगे कि हमारी बहनों को, हमारी दीदियों को, आधी आबादी को कम से कम अभी 1/3 आरक्षण इस राज्य में देने का काम करेंगे। तमाम नौकरियों में, चाहे वीडियो बनने का बात हो, सीईओ बनने का बात हो, दरोगा बनने का बात हो, हवलदार बनने का बात हो, इंजीनियर बनने का बात हो, इस राज्य की तमाम नौकरियों में 100 में 33 महिलाओं को सुनिश्चित करना होगा, ये मांग रहे हैं। क्योंकि ये समय, ये 21वीं सदी का समय है, निसंदेह ये समय महिला सशक्तिकरण का है। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना होगा, जैसा दमयंती दीदी ने अपनी व्यथा को सुनाया, देवेंद्र दादा ने भी अपनी व्यथा को सुनाया कि हमने संघर्ष किया है, सरकारों ने प्रयास किया है, और आम जनमानस में भी एक चेतना जगी है कि समय बदला है। लेकिन इसके बाद भी हमें इस बात को मानना होगा कि आखिर ये जो समाज है, जो कई हजार सालों से जिसका अस्तित्व है, इसकी सोच कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान रही है। ये जो समाज है, इस समाज का जो आधार है, इस समाज का जो व्यवहार है, ये आपको मानना होगा। भले वो आपके भाई हैं, आपके चाचा हैं, आपके मामा हैं, या आपके पति हैं, या आपके कोई भी है तो पुरुष। और ये समाज का जो आचरण रहा है, व्यवहार रहा है, वो कहीं ना कहीं पुरुषवादी रहा है। इसीलिए तो सन 1950 में इस देश के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 75 साल बाद आज इस देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। उनको भी राष्ट्रपति बोला गया था और आज इनको भी राष्ट्रपति बोला जाता है। यानी 75 सालों में इस पुरुष प्रधान देश को महिला के लिए वो शब्द नहीं मिला कि अगर महिला यहाँ आएगी तो उसे क्या कहेंगे। अरे भाई ठीक है, पुरुष राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन महिला के लिए तो अलग शब्द होना चाहिए था। या फिर कोई ऐसा शब्द चुनते राष्ट्रपति के लिए जो दोनों के लिए होता। बताइए, राष्ट्रपति महिला के लिए उचित है? नहीं। यानी 75 सालों में इस देश के बुद्धिजीवी लोगों को एक शब्द नहीं मिला कि अगर कोई महिला यहाँ पे आएगी तो उसे क्या कहेंगे। राजेंद्र प्रसाद भी राष्ट्रपति, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति, और प्रतिभा सिंह पाटिल और द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति। तो ये आपको मानना होगा, ये पितृ प्रधान सोच की देन है। अभी एक हम लोग कहावत पढ़ते हैं अंग्रेजी में, मैन इज मॉर्टल। कहा भाई वोमेन कहाँ चली गई? वो अमृत भी चाहिए क्या? पढ़ा ना आपने अंग्रेजी में कहावत हो, मैन इज मॉर्टल। मैन माने क्या? पुरुष। महिला कहाँ चली गई भाई? तब दोनों शब्द का, दोनों को इंक्लूड कहने किए कि मैन एंड वोमेन आर इमॉर्टल, सॉरी मॉर्टल। तो कहीं ना कहीं ये जो सोच रही है, सोच हजारों सालों की है। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, क्योंकि इस उदाहरण को देने के बाद हो सके मेरी बहुत सारी लोग आलोचना करें, हमारी बुराई, हमारा टांग खींचे, लेकिन सच बात सुनाते। अभी सपोज है हमारी कोई नानी है, दादी है, चाची है, मामी है, मौसी है, अगर वो अपने पति के जिंदा रहते अगर स्वर्ग सिधारती है, 70 साल उम्र, 80 जितना भी, 100 साल ही कहना है, हम उनको क्या कहते हैं? सुहागन कहते हैं ना। यानी पति जिंदा है और अगर वो स्वर्ग सिधारती है, सुहागन। लेकिन बेचारी अगर पति पहले गुजर जाए तो अभागन। एक छोटा सा लॉजिक देखिएगा, जनरली यहाँ जितने लोग शादीशुदा हैं, भाई हम भी नहीं है और देवदादा भी नहीं है, तो जितने लोग शादीशुदा हैं, बेटी भी नहीं की अभी, तो जितने लोग शादीशुदा हैं, आप थोड़ा सा स्टडी किया यही जितने नहीं करने से भी 2-3 हजार लोग हैं, इनमें से नहीं करने से भी 1000 लोग शादीशुदा हैं। आप हमको एक रिपोर्ट बताइए तो कि लड़का का उम्र ज्यादा है कि लड़की का? लड़का का। एक दो को अपवाद होगा,
मुश्किल से एक हो भी, हमें लगता है यहाँ एक भी नहीं होगा। यानी 1000 में 1000 जो शादी हुआ है उसमें लड़का 5 साल लड़की से बड़ा है, कोई 10 साल बड़ा है, कोई 4 साल बड़ा है, कोई 15 साल बड़ा है कि नहीं। और आप क्या चाहते हैं, एक तो अपनी उम्र की छोटी लड़की से शादी भी की है और चाहते हैं मेरा जीते जी तुम मरेगी तब तुमको सुहागन करेगी। यानी एक तो कम उम्र में शादी करके लाए हैं और क्या चाह रहे हैं कि हमसे 2 साल पहले ही मर जाओ भाई। हो सके मेरे इस स्टेटमेंट के बाद मेरी लोग आलोचना करें कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचा जाए, ये व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि सोच पुरुषवादी है। इस समाज का निर्माण ही पुरुषवादी सोच से हुआ है। सिंपल बात है कि तुमसे शादी भी करेंगे, तुम छोटी है हमसे 10 साल और हमसे 10 साल पहले से गुजर जाओ तब ठीक है। इसलिए चूंकि ढांचा पुरुष प्रधान का रहा है, बदलाव हुए हैं, संघर्ष हुआ है, महापुरुष चाहे ज्योतिबा फुले रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, या तमाम महापुरुष संघर्ष किए हैं, लड़ाई लड़े हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 75 साल में महिला अगर इस राष्ट्र की संवैधानिक सर्वोपरि पद पर आ जाए तो उसके लिए एक शब्द नहीं खोज पाए हैं। ये भी सत्य है हमारे देश का। तो आज खैर दमयंती दी ने, जो हमारी तमाम की विधायक की प्रत्याशी रही हैं, बहुत सुंदर इन्होंने कहा कि जब आप इतिहास को लिखेंगे आने वाली पीढ़ियां आपकी कसमें खाएंगी। आज नारी सशक्तिकरण का दौर है और हमें पूर्ण आशा है इस दौर को सबल करने के लिए आप तमाम हमारी दीदियां, हमारी बहनें पीछे नहीं हटेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात और एक बात दीदी लोग, क्योंकि हमेशा इस विषय पे आता है, पुरुष और नारी की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि नारियां कोमल होती हैं, और अक्सर कविताओं में देखिएगा, शेरो शायरी में आप पढ़िएगा, जब एक स्त्री की बात आती है तो कोमल, सरल, नाजुक इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मैं आपको कहना चाहूंगा, जितनी मेरी दीदियां हैं, अगर कोई इन शब्दों का आपके लिए प्रयोग करे तो उसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ये विधि का निर्णय है आपके लिए, जिसने संसार को बनाया है। कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई वाहे गुरु कहे, कोई मरंग गुरु कहे, कोई बूढ़ा बाबा कहे, कोई प्रकृति कहे, जिसने भी ईश्वर, जिसने भी संसार को बनाया है, उसने वास्तव में बनावट की दृष्टि से पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को मुलायम बनाया है। मेरा तर्क सुनिएगा, क्यों हो सके मेरी आलोचना आप कर दें कि आप स्त्रियों के लिए मुलायम, सरल, कोमल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा तर्क सुनिएगा। अच्छा, आपने मिट्टी के बर्तन को बनते हुए देखा है? अच्छा, अगर एक बात बताइए, अगर मिट्टी कठोर है तो क्या वो बर्तन बनेगी? नहीं बनेगी ना। यानी मिट्टी को पानी में गीला करना पड़ता है, यानी कोमल। मिट्टी अगर कोमल बनेगी तभी वो बर्तन बनेगी। आपने लोहा को देखा है तलवार बनते हुए? क्या जो लोहा कठोर है, रड के समान है, वो तलवार बनेगा? नहीं बनेगा। उस लोहे को अगर आग में गलाएंगे, तपाएंगे, यानी कोमल, उसके व्यवहार में परिवर्तन करके उसे कोमल बनाएंगे, उसे नाजुक बनाएंगे, तभी वो तलवार बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, कोमल उसको बनना पड़ेगा जिसको आविष्कार करना। आप बिना कोमल बने, बिना सरल बने, बिना कोमल बने आप आविष्कार नहीं कर सकते हैं। आप देखो, जंगल की लकड़ी को ले आइए, वो लकड़ी तभी सीधी होगी, जो लकड़ी टेढ़ी है वो लकड़ी तभी सीधी होगी जो कच्ची हो, यानी कोमल हो। अगर वो सूख जाएगी तो टूट जाएगी, लेकिन सीधी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? अगर आपको आविष्कार करना है, आविष्कार मतलब सृजन, आविष्कार यानी नया, तो आपको कोमल बनना पड़ेगा। और विधाता ने स्त्रियों को उनके गर्भ में आविष्कार का जिम्मा सौंपा। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड की राजधानी रांची, ऐतिहासिक की ये मैदान ताटी सिलवे रांची में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि महोदय, जो इस बजट सत्र में अपना आवाज तो गुंजाया ही, उससे बड़ी बात, इससे पूर्व जितना भी सत्र चला है अब तक, वो सत्र जैसा नहीं दिखता था। वहाँ सिर्फ झाल बजाया जाता था, वहाँ सिर्फ ढोल लगाना, नाच गान किया जाता था। उस सत्र को अनुशासन रूप से बनाने वाले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो परम आदरणीय श्री
डॉक्टर जयराम महतो जी। आज के मंचासीन में उपस्थित महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बड़ी दीदी दमयंती मुंडा जी, समस्त तमाम अधिकारी पदाधिकारी और विशेष रूप से आपकी माता शक्ति जननी, सबको मैं सलाम करता हूं, झारखंडी जोहार पेश करता हूं। और आज यानी 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। आखिर क्यों? इसीलिए कि महिला का अधिकार को हम लोग समझते हैं, इसीलिए कि महिला को हर क्षेत्र में आगे बराबरी तक पहुंचाना है। लेकिन आप लोग जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 14 में चाहे महिला रहे चाहे पुरुष रहे, सबको समानता का अधिकार है। चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, हर क्षेत्र में समानता की अधिकार है। और ये इतिहास गवाह है कि हमारे माताएं बहनें बहुत कष्ट के साथ, बहुत कठिनाइयों के साथ आगे बढ़ी है। उस दर्द को नहीं भूल सकते हैं कि सती प्रथा से विवश किया जाता था। उस दर्द को नहीं झेल सकते हैं कि माताओं को दाव में लगाया जाता था। उस दर्द को नहीं झेल सकते हैं कि यहाँ तरह तरह से हाथ का शिकार के रूप में उपयोग किया जाता था। लेकिन आज हम लोग 21वीं सदी में है और 21वीं सदी में जैसे ये मौका मिला है, ये इतिहास और वर्तमान समय में अनेकों ऐसे उदाहरण है कि बड़ी बड़ी उड़ान को हम लोग ऊंचाई तक यहाँ की माताएं बहने पहुंचे हैं। एक बात ध्यान रखना है, पक्षी का उड़ान तभी मंजिल तक पहुंच सकता है जब वो दोनों पंख का उपयोग कर सके। पक्षी एक पंख में अपना उड़ान नहीं भर सकती है। उसी प्रकार अगर ये समाज का आगे बढ़ाना है, ये समाज को ऊंचा उठाना है, तो महिला और पुरुष दोनों को साथ साथ आगे बढ़ना होगा। और वर्तमान समय में कई ऐसा जगह है जो महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। दहेज प्रथा जैसे कुरीति अभी भी समाज में है, तो तमाम लोग को ठानना होगा कि दहेज सबसे पहले अपना लेना बंद करेंगे, तभी जाकर के असली महिला दिवस होगा। सिर्फ 8 मार्च को भाषण देने से महिला सम्मान नहीं होगा, प्रशंसा प्रकट करने से महिला सम्मान नहीं होगा। महिला सम्मान के लिए दहेज जैसे कुप्रथा को खत्म करना होगा और शिक्षा सबको देना होगा, सबको आगे बढ़ाना होगा। इतना ही करते हुए हम अपना बात को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यकीन मानो, स्याही का रंग नीला नहीं लाल होगा। तुम देखना, खून की लहू बहेंगे उस पन्ना पे, तुम्हारी मेहनत की रोशनी ऐसी निकलेगी, इस पुरुष सत्ता की इमारतें ढह जाएगी। तुम गिरना, फिर प्रयास करते रहना, क्योंकि तुम्हारी हौसलों की उड़ान की बस में आने वाली पीढ़ियां पाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर मंचासीन हमारे माननीय तुम्हें दिखाया हमारे पार्टी के
ये प्रकृति का अटल सत्य है कि जिसको आविष्कार करना है उसे कठोर बन के नहीं कोमल बनना होगा। तो यदि आपको कोई कहे कोमल तो भैया उसके पीछे कारण यही है कि आपके गर्भ में, आपकी कोख में, चाहे देवेंद्र महतो रहे, जयराम महतो रहे या दमयंती मुंडा रहे, उनका आविष्कार हुआ है। हमारा आविष्कार आपके गर्भ में हुआ है। तो अगर आप कोमल नहीं होती, आविष्कार हमारा नहीं हो पाता। मिट्टी बर्तन तभी बनेगी जब वो कोमल बनेगी, कठोर मिट्टी से बर्तन नहीं बनता है। तो यदि इस तर्क को जानना होगा कि विधाता ने स्त्री के बनावट को कोमल सांचे में इसलिए ढाला है तो उसके गर्भ से सृष्टि का सृजन होना है। और क्योंकि समय नहीं है, हमको भी फिर धनबाद जाना है, फिर सुबह रांची आ जाना है, बड़ी भागना है। इतना कहेंगे, स्त्री इस देश के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने अपनी कालजयी पुस्तक गोदान में लिखा है कि एक इंसान को महान बनने के लिए 3 क्वालिटी होना चाहिए: त्याग, सहनशीलता और क्षमा। अगर एक इंसान में 3 क्वालिटी है, त्याग, सहनशीलता और क्षमा, तो इंसान महान है। लेकिन एक स्त्री जन्म से 3 क्वालिटियों के साथ आती है, वह जन्मजात महान है। पहला क्वालिटी त्याग। त्याग समझा है? यार त्याग मतलब बापा का घर छोड़ के ससुरा के घर आए, त्याग है ना। सबसे बड़ा त्याग तो यही हुआ कि आप जन्म कहीं हुआ, फले फूले कहीं, खेले कूदे कहीं और दौड़ के चले आए कहीं, सबसे बड़ा त्याग। ये त्याग नहीं कोई कर सकता, ये जन्मजात एक स्त्री करती है, इसीलिए वो महानता की श्रेणी में आती है। त्याग करते हैं ना, एक स्त्री विहीन होती है, विहीन बुझा, विहीन, अरे धान लगाने से पहले विहीन लगाते हैं। हाँ, हम लोग धनबाद बोकारो में विहीन बोलते हैं, आफर बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? विहीने बोलते हैं। तो एक स्त्री विहीन होती है, कैसे मालूम है ना? विहीन लगता है एक जगह, लेकिन उसको उठा के फिर लगाना पड़ता है पूरे खेत में। वही होती है स्त्री, लगती है कहीं और, जन्मती है कहीं और कहीं जाके संवारती है, सजाती है कहीं और। दूसरा क्वालिटी है सहनशीलता। आप समझ रहे हैं? सहनशीलता माने सहना, सहना। आप यही एक उदाहरण लीजिए, यही अगर कोई दो पति पत्नी आए हैं तो उनको सामने लाइए, जिनका छोटा छोटा बच्चा हो, दोनों की गोद में छोटा छोटा बच्चा दे दीजिए, और सौभाग्य ये हो कि एक ही उसी टाइम या तो वो शौचालय कर दे या तो पैखाना करे। आप उसका भाव देखिएगा, एक मर्द का भाव देखिएगा और एक महिला का भाव देखिएगा। महिला के भाव में अंतर नहीं होगा, और मर्द बोल गए इसको लेके जाओ, गलत बोल रहे हैं। सहनशीलता यानी धरती के बाद किसी में अगर सहने की क्षमता है, एक स्त्री में। छोटा सा उदाहरण ट्राई कर लीजिएगा, एक बच्चा पति को, एक पत्नी को दीजिएगा और उसी समय वो 1 नंबर या 2 नंबर कर दे, उसके भाव से पता चल जाएगा। तो बोले तुरंत इसको दूर करो, कपड़ा बदलो, महिला कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि इस धरती, चूंकि धरती बहुत कुछ सहती है, धरती भी एक माँ के रूप में है। धरती के बाद अगर दुनिया में कोई सहने जानती है, एक स्त्री जानती है। तीसरा क्या है? क्षमा। अभी अगर लड़का लोग झगड़ा करे, अरे फलना जगह हमारा झगड़ा हुआ है, अरे कोई बात नहीं, पहचान के रखो कौन कौन है। 2 दिन बाद पटका पटकी करेगा, 4 दिन बाद पटका पटकी करेगा, 1 साल बाद पटका पटकी करेगा, मेला के बदले अगला साल बाद मेला में बदला घुमाएगा। अब सोच के देखिए, अगर स्त्री का भी वही व्यवहार हो जाए तो देश में रोज नया महाभारत होगा। इसलिए स्त्री क्या करती है कि जाओ माफ कर, तुम हमको दुख दिया, तुम हमको सताया, तुम हमको धोखा दिया, तुम हमारे साथ क्या किया, जाओ अपना दिल को बड़ा किए, तुमको माफ कर दिया। एक जीवन काल में अपने बाल्य काल से युवा अवस्था से लेके इस संसार को त्यागने तक एक स्त्री जितना लोगों को माफ करती है, शायद ही कोई कर पाए। माफ यानी क्षमा कर। इसलिए आज
नारी दिवस के अवसर पर मैं तमाम दीदियों से, तमाम बहनों से आग्रह करूंगा कि 21वीं सदी आपका है, बस आप सार्थक होकर एक दिशा में चलने का काम करें। अंत में इतना ही कहेंगे कि 21वीं सदी की नारी है, ये केवल बेलन लेकर रोटी ही नहीं पकाती है, ये बेलन लेकर केवल रोटी ही नहीं पकाती है, जरूरत पड़े तो बम लेकर दुश्मनों के टैंक भी फोड़ आती है। ये 21वीं सदी की नारी है, ये केवल पाउडर और काजल लगाकर श्रृंगार ही नहीं करती है, ये केवल पाउडर और काजल लगाकर श्रृंगार ही नहीं करती है, समय आने पर आंखों में अंगार भी बढ़ती है। ये 21वीं सदी की नारी, ये 21वीं सदी की नारी है, ये केवल पर्दे के पीछे से शर्माती नहीं है, ये 21वीं सदी की नारी है, घूंघट की आड़ में केवल शर्माती नहीं है, अगर हक की बात आए, अधिकार की बात आए तो सामने से शेरनी की तरह गुर्राती भी है। ये 21वीं सदी की नारी है। तो आज जितना भी दीदी मन, बहन मन आइले हा, हाथ ले हा, जुट ले हा, तो इनके एगो बतिया साफ साफ बोले चाहिए कि भाई मन के जब तोहनी के जरूरत पड़ता है, सड़क में पड़ता है तो सड़क में तोहनी के साथ ही है, सदन में पड़ता है तो सदन में तोहनी के साथ ही है। इसलिए आज एक भाई होने के नाते हम इनके जहां तोहनी के जरूरत पड़ता है तोहनी के साथ खड़ा रहबहन। हाँ, थोड़ा सा आवे में लेट है सकल है, क्योंकि हमारे घर है धनबाद, तो आवे में थोड़ी मनी लेट है सकल है, लेकिन अगर तोहनी के संदेश हमारे तक पहुंचला है कि तोहनी कोई दुख दुखवास में हाँ, तो निश्चय ही तोहनी के बीच हम उपस्थित रहो। बाकी ज्यादा समय ना बोला खाए, लिए खाए, बहुत दूर जाए खाए, घर भी जाना है, लगभग 3 साढ़े 3 घंटा का रास्ता है, फिर बिहाने घूर आना है। तो पहले आज फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। और जिस दिन महिला विकास, बाल कल्याण, सामाजिक कल्याण के बजट पे चर्चा परिचर्चा बताए, उस दिन महिला के आरक्षण के लेकर बात के मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर उठेगो, ये बात तोहनी के बोले चाहिए, तोहनी के बोल के जाए जाइयो। जोहार झारखंड, जय झारखंड। तमाम दीदी मन के बोल जोहार, जितना भी नारी शक्ति, हाँ 21वीं सदी नारी शक्ति के समय सब इनके जोहार रहता है। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के असंख्य अनंत शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं। जय झारखंड, जय